हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एचपीएससी पीजीटी में जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था अभी, उसका हम एनालिसिस करेंगे और इससे हमें क्या पता चलेगा भी कहाँ कहाँ से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन से टॉपिक का वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो ये स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि अनुलोम विवाह से उत्पन्न संतान को दी गई जाति ये होती थी माँ के समान। तो इसका आंसर आ जाएगा माँ के समान। सेकंड है कि हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर है मोहरों पर जहाज़ों नावों के चित्र भी मिले हैं जो सुदूर स्थानों में हड़प्पा संपर्कों पर प्रकाश डालते हैं। इसका ये है। और फिर कहता है 3 नंबर क्वेश्चन में कि जबकि ऋग्वेद के पुरुषोक्त में पहली बार चतुर्वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का उल्लेख है, एक अन्य वैदिक पाठ उसी सिद्धांत को दोहराता है। वह पाठ कौन सा है? तो वह है बृहदारण्यक उपनिषद। फिर है 4th नंबर क्वेश्चन की प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों में उल्लेखित 6 महानगर कौन से हैं। तो इस क्वेश्चन पे जो है वो ऑब्जेक्शन लगा था। तो इसका वैसे एचपीएससी आंसर की में डी ऑप्शन दिया हुआ है। और फिर 5th नंबर पे है बालात यानी कि फोर्स्ड श्रम के विस्ती का प्राचीनतम अभिलेखीय संदर्भ में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख में पाया गया है। ये क्या? बलात् श्रम के विस्ती का प्राचीनतम अभिलेखीय संदर्भ। फिर आगे आता है कि 6 नंबर क्वेश्चन, रेशम के कीड़ों को चीन से बिजान्टिन साम्राज्य में कब लाया गया जिससे भारत के पहले से ही घटते विदेशी व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तो इसका राइट आंसर है AD 551। फिर कहता है हर्षवर्धन किसके लेखक थे? ये पता ही है, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शी का। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से कौन हिंदू माताओं से पैदा हुआ था। तो ये आर्य वाली बुक में है एज इट इज क्वेश्चन। तो इसका सी ऑप्शन आएगा। सबसे पहले है नासिरुद्दीन खुसरो और गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक और सिकंदर लोदी, ये चारों हैं। और नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन ने क्या किया। अलाउद्दीन ने किया, एक तो विभिन्न आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को कम किया और उन वस्तुओं के लिए अलग बाजार स्थापित किया। थर्ड है कि कई प्रकार की भूमि अनुदान जैसे इनाम है, वक्फ आदि को रद्द कर दिया था और उसकी पूर्व अनुमति के बिना रईसों के बीच वैवाहिक गठजोड़ों पर भी रोक लगा दी थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन निर्गुण संप्रदाय के संत थे। तो निर्गुण संप्रदाय के संत ये सभी हैं। दादू दयाल भी है, नानक भी है, रैदास भी है, कबीर है, सुंदरदास और धरणीदास है। फिर है नेक्स्ट एतमाद-उद-दौला का मकबरा। ये सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। तो इसमें एतमाद-उद-दौला का मकबरा आना चाहिए। मुगलों द्वारा सफ़ेद संगमरमर का सबसे पहले प्रयोग, लेकिन इसमें ऑफिशियल आंसर की में इसका R दिया हुआ है तो इस पर भी ऑब्जेक्शन था इस क्वेश्चन पे। तो इसका देख लेना, इसका C ऑप्शन वैसे सही आएगा, इसका C माना गया है और ऑब्जेक्शन लगा है। ऑफिशियल आंसर की में पूछे तो ये D है इसका। नेक्स्ट है कबीर और नानक की शिक्षाएं 2 मामलों को छोड़कर लगभग समान थी। ये 2 क्या हैं? तो ये 2 थी। एक तो थी कि भगवान तक पहुंचने की पहली शर्त के रूप में चरित्र और आचरण की पवित्रता पर जोर दिया गया है। सेकंड थी कि गुरु मार्गदर्शन की आवश्यकता है। गुरु क्या है? मार्गदर्शन की आवश्यकता है। ये 2 थे, इनमें समानता थी। फिर है नेक्स्ट, अल-बरूनी ने अपनी किताब उल हिंद में खालिस्तान विशेष रूप से भारतीयों की प्रवीणता की बहुत उच्च डिग्री के लिए सराहना की थी। तो इसका आंसर आ जाएगा जी पवित्र स्थानों पर तालाबों और जलाशयों के निर्माण का इन्होंने उच्च डिग्री की इसके लिए सराहना की है किताब उल हिंद बुक में। नेक्स्ट है मिलान करना है शाही और प्रांतीय विधान परिषदों की स्थापना। यह आता है 1861 का अधिनियम। प्रतियोगी परीक्षा का परिचय और ICS ये आता है 1853 के अधिनियम के अंदर। और भारत के लिए राज्य सचिव की नियुक्ति ये 1858 आ जाएगा। और फिर कहता है सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का जो परिचय है ये आ जाएगा 1909 का अधिनियम। नेक्स्ट है निम्नलिखित पुस्तकों को उनके लेखक के अनुसार सम्मिलित करना है।
तो इसमें भी ऑब्जेक्शन लगा था, क्योंकि 1857 बुक जो है वो एस.एन. सेन की लिखी हुई है, लेकिन इसमें जो है वो 5 का दे रखा है एस ऑप्शन। तो इसमें ये गलत होगा और इसका राइट आंसर जो है वो राइट आंसर इसका डी होगा। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कूट निम्नलिखित सूचियों को सही युग्म बताता है? बुद्धो जगत ये बताता है ए का 2 यानी कि 1831-32 का कोल विद्रोह, और बी का आ जाएगा 4 अलूरी सीताराम राजू का है 1922 से 24 का कोया विद्रोह, और चक्कर बिसोई है वो 1846 से 48 का खोंड विद्रोह, और शंभुदान है वो 1882 का कच्चा नागा विद्रोह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को ऐतिहासिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आएगा 3 नंबर कांग्रेस मंत्रियों का इस्तीफा, फिर आएगा मुस्लिम लीग द्वारा उद्धार दिवस का मनाना, और फिर 4 आएगा कि मुसलमानों के अलग राज्य की मांग करने वाले लीग का लाहौर संकल्प, फिर आएगा 1 नंबर भारत से सुभाष चंद्र बोस का पलायन, और फिर आएगा कांग्रेस का भारत छोड़ो संकल्प। नेक्स्ट है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों से प्रेरित था, न ही उनके द्वारा तैयार या नियोजित किया गया था? तो देख लो, स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन आए हैं, तो ये स्टेटमेंट कही है लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की अध्यक्षता और सदस्यता के तहत गठित किया गया, तो ये फजल अली की अध्यक्षता में, और सदस्य थे H.N. कुंजरू और K.M. पणिक्कर। नेक्स्ट है असर्शन एंड रीज़न, तो इसमें धार्मिक सुधार आंदोलन में आ गए कि दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। वह भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने वाले पहले व्यक्ति थे। भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने वाले कौन से पहले व्यक्ति? इसका ए ऑप्शन सही होगा, बोथ आर राइट। फिर आ गया 21 नंबर क्वेश्चन, UR शहर की खुदाई, कौन सी UR शहर की खुदाई मेसोपोटामिया के शहरी राज्यों की पूरी तस्वीर का खुलासा करती है। यह मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित था, पवित्र क्षेत्र, 4 दीवारी वाला शहर और बाहरी शहर। तो इसका भी ए ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है, मिलान करना है, निम्नलिखित यूनानी देवताओं को उनके कर्तव्यों के साथ सुमिलित कीजिए। तो ज्यूस तो जो था वो आकाश का देवता था, और 2 का ए पोसीडोन है वो समुद्र का देवता, और अपोलो है वो सूर्य देव से संबंधित है, और डायनोसिस है वो शराब के देवता। नेक्स्ट है, पुनर्जागरण काल के दौरान किस इटालियन शहरी राज्य पर शक्तिशाली मेडिसी परिवार का शासन था? तो ये था फ्लोरेंस। नेक्स्ट है कि 15वीं से 19वीं शताब्दी में किस साम्राज्यवादी शक्ति ने कैरिबियन के अधिकांश भाग को नियंत्रित किया? तो ये आएगा स्पेन। लोरचा एरो बोलते हैं इसको। ये क्या है? ये है चीनी स्वामित्व वाला हांगकांग पंजीकृत जहाज है। चीनी स्वामित्व वाला हांगकांग पंजीकृत एक जहाज था। लेट ए 100 फ्लावर्स ब्लॉसम और लेट ए 100 स्कूल्स ऑफ थॉट कंटेंट का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था अपना मात्सुई किशोरो। ये आएगा जी माओ तसे तुंग। दूसरे का बता दिया मैंने, माओ तसे तुंग इसका आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट है कि 1919 में जो पेरिस शांति सम्मेलन में जापानी प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया था? तो ये आएगा जी मात्सुई किशोरो। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे मगध के महाजनपद का संस्थापक माना जाता है? तो जरासंध को माना जाता है, जरासंध। नेक्स्ट है बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित में से कौन सी घटना पूर्णिमा के दिन नहीं घटी? कौन सी? तो ये है त्याग वाली दिन। त्याग वाली जो घटना है वो पूर्णिमा के दिन नहीं घटी। बाकी जन्म भी उनका पूर्णिमा को, मृत्यु भी, आत्मज्ञान भी। अष्टांगिक मार्ग है, ये देखो बौद्ध धर्म से लगातार 2 क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से। अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा किसका विषय था या किसकी थीम थी? तो ये है धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र। धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र।
आगे जैन धर्म से क्वेश्चन है और इसमें तो 3-4 क्वेश्चन आए हैं। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं था, तो थेरी गाथा नहीं थे, बाकी सारे जो है वो जैन साहित्य के भाग थे। आचरांग सूत्र, बृहत्कल्प सूत्र, सूत्रकृतंग। फिर है श्वेतांबर आगम को अंततः जैन परिषद में संपादित किया गया, तो ये आएगा वल्लभी में संपादित किया गया। नेक्स्ट है अशोक के किस प्रमुख शिलालेख ने स्पष्ट रूप से प्रशासन के कुशल संगठन के महत्व पर जोर दिया है, तो ये इनके जो शिलालेख है, अभिलेख है, ये सारे याद करने हैं अशोक के, तो ये छठे शिलालेख में हमें वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सुंग वंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम की कहानी है, तो यह है मालविकाग्निमित्रम में। गुप्तों द्वारा जारी चांदी के सिक्के क्या कहलाते हैं, तो यह है रूपक कहलाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शासक ने सैयद बंधुओं का पतन कराया, मोहम्मद शाह ने करवाया था सैयद बंधुओं का पतन। प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है, तो जब्ती प्रणाली को जाना जाता है, किसको, जब्ती प्रणाली को। तथा कथित ब्लैक होल ट्रेजेडी कहाँ घटित हुई थी, ये हुई थी कलकत्ता में। फिर है अमृत बाजार पत्रिका के, ये पत्रिका और ये भी याद रखने हैं सारे, शिशिर कुमार घोष है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना। फिर है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में, अधिनियम का क्वेश्चन आ गया दोबारा, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की, तो यह आएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत का आविष्कार किसको जाता है, भाप इंजन, किसके आविष्कार से हुई थी, तो भाप इंजन के आविष्कार से। तोकुगावा काल में सर्वोच्च वर्ग कौन सा था, तो समुराई था। फिर है निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पाई मूरों, हड़प्पा का दोबारा आ गया क्वेश्चन, हड़प्पाई मूरों में सबसे पुराने पूर्ववर्ती थे, तो मेहरगढ़ में मिली टेराकोटा की जो मोहरें हैं वो हैं। फिर नेक्स्ट है बैटल, और एक साइड मिलान करने हैं, समेल का युद्ध, ये आ गया मिडाइवल से क्वेश्चन। समेल का युद्ध ये है शेरशाह द्वारा, समेल के युद्ध में क्या होता है, शेरशाह द्वारा मारवास के मालदेव के तहत राजपूतों की हार। और बिलग्राम का युद्ध है, इसमें शेरशाह द्वारा हुमायूं की अंतिम हार हो जाती है। और जो घाघरा का युद्ध है, इसमें क्या है, घाघरा के युद्ध में बाबर द्वारा महमूद लोदी के अधीन अफगानों की हार हो जाती है। और खानवा का युद्ध होता है, इसमें बाबर द्वारा राणा सांगा के अधीन राजपूतों की हार हो जाती है। तो बाबर से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। लोथल में गोदीवाड़ा नदी के किस नदी के एक चैनल के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, तो ये भोगवा नदी। फिर है कि सूप शास्त्र विज्ञान पर एक पाठ कौन सा है, तो ये कुकिंग कला का पाठ, ये है पाठ है। फिर आता है 4 वेदों में से कौन सा जैन तीर्थंकर, देखो ये आ गया ना, जैन से 2 पीछे आ गए, अब जैन का एक और आ गया क्वेश्चन। जैन तीर्थंकर ऋषभ और अरिष्ट नेमि का स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है, तो ये आएगा ऋग्वेद। वह मगध शासक जिसने राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया, इस पे ऑब्जेक्शन था, क्योंकि इसका राइट आंसर जो है वो उद्यान आएगा, और जो आंसर की में ऑफिशियल आंसर की थी उसमें काकवर्ण दिया हुआ था। फिर है मोहम्मद तुगलक के निम्नलिखित प्रयोगों का सही क्रम बताना है, तो इसमें सही क्रम है, सबसे पहले आ जाएगा राजधानी को दिल्ली में स्थानांतरण, फिर टोकन मुद्रा का आरंभ, फिर दोआब में 50% की कर वृद्धि, फिर आएगा कृषि के लिए अलग विभाग की स्थापना करना, और फिर राजस्व अधिकारियों के लिए नए समूह की नियुक्ति करना। नेक्स्ट है किस भक्ति संत ने, भक्ति सूफी और भक्ति उनसे भी क्वेश्चन आए हैं, किस भक्ति संत ने वात्सल्य, दास्य, साख्य और मधुरिया जैसे धार्मिक भावुकता के विभिन्न रूपों को विकसित किया है, तो ये आएंगे कबीर। आगे है तर्क की दुनिया के रूप में जानी जाने वाली सूफी अवधारणा का अर्थ क्या है, तो दुनिया का त्याग करना। निम्नलिखित राजपूतों में से किसने सबसे पहले स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, तो ये कछवाहा ने, कछवाहा के राजा ने। फिर है अभिकथन है शाहजहां के शासनकाल के दौरान दारा सिखों को बलख, बदख्शां और कंधार के अभियान पर भेजा गया, ये सही है। और शाहजहां द्वारा मध्य पूर्व में भेजा गया अभियान एक अद्भुत सफलता थी, ये गलत है, यहाँ पे उनको असफलता मिली थी। फिर है वह फ्रांसीसी जिसने शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में 6 बार भारत का दौरा किया और अपनी कृति 6 वॉयज में भारत का वितरण भी लिखा है, तो ये टेवर्नियर है। कौन है? टेवर्नियर।
फिर आता है कि भारत में औपनिवेशिक शासन की अवधि के संदर्भ में होम चार्ज से क्वेश्चन आया है मॉडर्न हिस्ट्री में। इस होम चार्ज भारत से धन की निकासी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। निम्नलिखित में से किस फंड ने होम चार्ज गठित किया? तो इसका आएगा पी और क्यू। लंदन में भारत कार्यालय का समर्थन करने के लिए इस्तेमाल किया गया फंड। और एक था कि भारत में लगे ब्रिटिश कर्मियों के वेतन पेंशन का भुगतान करने के लिए उपयोग किया गया फंड, दोनों होम चार्ज में थे। फिर दिल्ली सल्तनत काल से आता है कि इसमें कौन सा गलत है ये बताना है। तो गलत है, तुर्की, ईरानी और अफगानों और भारतीय मुसलमानों के बीच अंतर विवाह सामान्य थे, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की। ये मठ कहाँ पे स्थित है? ये बद्रीनाथ है, द्वारिका है, पुरी है, श्रृंगेरी है। बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी। फिर है, मुगल स्थापत्य कला किसका सुखद सम्मिश्रण है? तो ये फारसी का और भारतीय शैलियों का सम्मिश्रण है, ये फारसी और भारतीय शैलियों का। फिर है, निम्नलिखित नवाबों का काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले आएंगे शुजाउद्दीन आएंगे, फिर आएंगे सरफराज खां, और फिर अलीवर्दी खां, फिर सिराजुद्दौला, और फिर आएंगे नजमुद्दौला। लास्ट में आ जाते हैं नजमुद्दौला। सर चार्ल्स वुड ने, जिन्होंने 1854 में एजुकेशन डिस्पैच मसौदा तैयार किया, उस समय कौन थे? तो ये थे नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे, नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष। फिर उच्चतम बोली लगाने वाले राजस्व एकत्र करने के अधिकार की नीलामी का वॉरेन हेस्टिंग जो है वो प्रयोग लगभग किसके समान था? ये था मुगलों की इजारा प्रणाली के समान था। कौन सा कोड जो है वो सूचियों की सही जोड़ी देता है? तो इसमें ए का जो है वो ई आएगा। श्रीमती रमाबाई रनाडे, पूना सेवा सदन और समाज सेवा लीग है, ये है NM जोशी। और सेवा समिति है, ये HN कुंजरू है। और सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन, इसका आएगा श्रीराम वाजपेयी। और जो GK गोखले हैं, इनका आएगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। नेक्स्ट है, मिलान करना है, कुंवर सिंह और नाना साहब बख्त खां, मौलवी अहमदुल्ला, रानी लक्ष्मीबाई। तो सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई का मिला लेते हैं। ग्वालियर में अंग्रेज़ों से लड़ते हुए शहीद हो गई थी। मौलवी अहमदुल्ला है वो पुवेन के राजा द्वारा मारे गए थे। और ये जो बख्त खां है ये अवध में अंग्रेज़ों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे, गई नहीं आया, हो गए। फिर नाना साहब है, नाना साहेब का आएगा जी, नेपाल भाग गए थे ये। और इसके साथ वो बेगम और थी, हजरत बेगम। और फिर है फर्स्ट का बी, कुंवर सिंह, ये चोटों के कारण जो है वो अपने पैतृक घर में मर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम सिंह कुका, इसके बारे में बताना है। तो राम सिंह कुका के बारे में है कि 1860 में कुका का नेता बना, ये सही है। और पंजाब के विभिन्न भागों में संप्रदाय को संगठित करने के लिए सूबे और नायब सूबे नियुक्त किए, रॉन्ग। बड़ी संख्या में जाटों को अपने संप्रदाय के सदस्य के रूप में भर्ती किया, ये सही है। और एक है, अपने अनुयायियों को सैन्य प्रशिक्षण दिया था, ये भी राइट है। लुधियाना में 1885 में मृत्यु हुई, ये गलत है। नेक्स्ट है, निष्क्रिय प्रतिरोध की चरमपंथी पद्धति में क्या शामिल नहीं था? तो इसमें शामिल नहीं था, एक तो सरकार को याचिकाएं भेजना, ये शामिल नहीं था। एक था जमींदारों को लगान देने से मना करना, ये भी नहीं था इसमें। नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन, अभिकथन है गांधी की सत्याग्रह की तकनीक सत्य और अहिंसा की जुड़वा अवधारणाओं पर आधारित थी, ये सही है। और सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ सत्य पर टिके रहते हैं, ये दोनों है तो सही लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, तो इसका आंसर आएगा डी, टिके रहना है। ये वाला जो इसका शाब्दिक अर्थ है सत्य पर टिके रहना, ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा। आगे वाला क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की परिकल्पना पहली बार बॉम्बे योजना में की गई थी, इसमें कहाँ पे की गई थी? बॉम्बे योजना में। मिश्रित अर्थव्यवस्था की परिकल्पना पहली बार बॉम्बे योजना में की गई। रोमन सम्राट जिसने प्रांतीय वर्गों के उदय को समेकित किया ताकि सीनेटरों को सैन्य कमान से बाहर किया जा सके, तो यह आएगा गैलिनियस। नेक्स्ट है, सुमेर के लोगों द्वारा विकसित लेखन का एक रूप, ये क्यूनिफॉर्म है।
और 70 नंबर क्वेश्चन है, नगर राज्य स्पार्टा ने किस पर बल दिया था? तो स्पार्टा ने बल दिया था पुष्ट व सैन्यवादी मूल्य पर। घटनाओं की कौन सी श्रृंखला सही कालक्रम में है? तो ये बी ऑप्शन सही है इसका, फारसी युद्ध, फिर ग्रीक स्वर्ण युद्ध, फिर पेलोपोनेशियन युद्ध। नेक्स्ट है, मिस्र की सेना ने मंगोलों को पराजित किया क्योंकि मंगोल शासक चीन में अधिक रुचि लेने लगे थे, इसीलिए। नेक्स्ट है, चंगेज खां पर मंगोलाई और चीनी कथाओं का अनुवाद जो है वो मंगोलों के गुप्त इतिहास के रूप में किसके द्वारा किया गया? लगोई दी राचेविटज आएगा इसका, लगोई दी राचेविटज। ये +2 NCERT का क्वेश्चन है, ये +1 का। फिर है जागीर यानी फीफ क्या है? तो ये एक भूमि का टुकड़ा है, ये भी NCERT का है। फीफ क्या होता है? एक भूमि का टुकड़ा होता है। फिर है मानववाद पर जोर यानी चिंतन की वस्तु के रूप में मनुष्य का स्वयं के साथ सरोकार किस काल की प्रमुख विशेषता थी? तो ये थी पुनर्जागरण की। चिंतन पर जोर दिया गया, यह है पुनर्जागरण की विशेषता। व्यापारिक अर्थव्यवस्था में व्यापार को कौन नियंत्रित और विनियमित करता है? तो ये आएगा सरकार यानी मातृ देश। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान पर मित्र देशों की शक्ति यानी कि पावर का कब्जा कहाँ तक था? 1952 तक, 1952। नेक्स्ट है, जापान ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस यूरोपीय शक्ति के रियासती क्षेत्रों पर कब्जा करके चीन में प्रभाव जो है वो प्राप्त किया? चीन में प्रभाव प्राप्त किया था जर्मनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के 2 संस्थापक सदस्य थे, वो कौन कौन थे? माओ जेडोंग है और झोउ एन लाई है, माओ जेडोंग और झोउ एन लाई। नेक्स्ट है, तियानमेन क्या अर्थ है? तो स्वर्गीय शांति का द्वार था तियानमेन का अर्थ। नेक्स्ट है, ये आगे क्वेश्चन आ गए मैथ के, तो इसमें अपना 80 क्वेश्चन का वेटेज था हिस्ट्री का, बाकी 5 क्वेश्चन इसमें आए हैं मैथमेटिक्स से और 5 ही क्वेश्चन इसमें आए हैं रीजनिंग से। ये देखिए रीजनिंग से आए हैं 5 क्वेश्चन और 5 ही क्वेश्चन इसमें हरियाणा जीके के दिए थे। आदि बद्री ये हरियाणा जीके का क्वेश्चन है और 5 ही क्वेश्चन इसमें आए थे पैराग्राफ इंग्लिश के आए थे। लेकिन अब की बार चेंज हुआ है, अब की बार 100 के 100 क्वेश्चन हिस्ट्री। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।